पश्चिम बंगाल की सरकार ने 1980 में 1977 में जो है लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी थी सीपीएम के नेतृत्व में। 1980 में एक आयोग बिठाया। उस आयोग ने ये कहा कि प्रदेश में पिछड़ेपन का आधार गरीबी और निम्न जीवन स्तर, ये दो मुद्दे होंगे जिनके आधार पर तय होगा कि कौन पिछड़ा है कौन नहीं है। यहाँ फिर जाति नहीं आई, फिर जाति को काट दिया गया। यही कारण था कि जनवरी 1979 में सुंदरबन में एक द्वीप मारीच झापी, वहाँ ईस्ट बंगाल से आए हुए दलितों को बसाया गया था। वहाँ का बिजली पानी और आवागमन का एक ही माध्यम था, वो जल मार्ग था। उसको काट दिया पश्चिम बंगाल की सरकार ने, और वहाँ पश्चिम बंगाल की सरकार और उसकी पुलिस ने भयानक नरसंहार किया। ऐसा बताते हैं कि ज़्यादातर जो दलित थे वहाँ उनको मार दिया गया। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में कोई दलित आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया। फिर 2010 में एक सर्वे आया जिसमें कहा गया कि कुछ स्कूलों में दलित छात्रों को अलग बिठाया जाता है। झारग्राम जिले के कुछ गांव ऐसे थे जहां दलितों को अपने मोहल्ले पाड़ा, अपने मोहल्ले से बाहर निकलने से पहले गले में घंटी बांधनी पड़ती थी ताकि सवर्णों को खबर मिल जाए कि वो इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। और ये स्थिति आज़ादी के बाद की मैं कह रहा हूँ, उससे पहले की नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में दलितों का इस तरह का दमन कहें आप जो है मारीच झापी की बात कर लें या उनके साथ जो दूसरा व्यवहार हो रहा था उसको कह लें, इस सब के बावजूद कोई आंदोलन जो है दलितों के पक्ष में या दलित समाज की ओर से खड़ा नहीं हो पाया। दूसरे समाज के लोगों ने भी इस तरह की कोई कोशिश नहीं की। इसलिए आज आप पश्चिम बंगाल की राजनीति पर जो भद्रलोक का वर्चस्व बना हुआ है उसका एक बड़ा कारण ये भी है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने, आपने ध्यान दिया होगा कि नाम शूद्र दलितों को और उसके अलावा राजवंशी दलितों को जोड़ने का, उनको संगठित करने का प्रयास किया। इसी कोशिश में बांग्लादेश गए प्रधानमंत्री, नाम शूद्र दलितों का जो तीर्थ स्थल है वहाँ माना जाता है, वहाँ गए और उस समाज के लोगों को जोड़ने का, उनको टिकट देने का, उनको पार्टी में पदाधिकारी बनाने का, ये सब काम किया। लेकिन वो उस तरह का उसका असर हुआ नहीं, उस तरह का फ़ायदा भी नहीं मिला। उसका एक बड़ा कारण है कि उनका संगठित ना होना, अधिकारों के प्रति उस तरह से जागृत ना होना।